आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी कक्षा 10 के छात्र हैं और 2024 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, हिंदी विषय में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो आज का यह वीडियो आप सभी के लिए मैं लेकर के आ चुका हूं। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कविवर सूरदास जी के द्वारा रचित, जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, सूरदास जी के द्वारा रचित जो पद शीर्षक पाठ है, जो कि हिंदी काव्यखंड का पहला ही पाठ है, यानी फर्स्ट चैप्टर है। और इस पाठ का यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, पद्यांश संख्या 9 यानी पद संख्या 9, जो कि इस प्रकार से है। ऊधो जाहु तुम्हें हम जाने, श्याम तुम्हें हियों को नहीं पठयो, तुम हो बीच भुलाने। ब्रज नारिनी सो जोग कहते हो, बात कहत न लजाने। बड़े लोग ना विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने। हम सो कही लई हम सही के, जिय गुण ले सयाने। कह अबला कह दशा दिगंबर, मष्ट करो पहचाने। साच कहो तुम को अपनी सो, बूझती बात निदाने। सूर श्याम जब तुम ही पठायो, तब न कहूँ मुस्काने। तो इस पद का या पद्यांश का आज के इस वीडियो में मैं आपको संदर्भ लिखने का तरीका, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य लिखने का तरीका बताऊंगा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कर देना, लाइक कर देना और अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहना। हमें आपके कमेंट्स का बहुत ही ज़्यादा इंतजार रहता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपसे निवेदन है कि यदि आपने सूरदास जी का पद संख्या 1 चरण कमल बंदो हरिराई और पद संख्या 2 अभिगत गति कछु कहत न आवे और पद संख्या 3 किलकत कान घुटुरुअन आवत, पद संख्या 4 मैं अपनी सब गाय चरई हो, पद संख्या 5 मैया हो न चरई हो गाई और पद संख्या 6 सखीरी मुरली लीजे चोरी। और इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, सूरदास जी का पद संख्या 7 ऊधो मोहि ब्रज विसरत नाही और पद संख्या 8 ऊधो मन न भये 10-20। इन सभी पदों का मैंने अलग अलग संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य बताया है। जिनका आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, आपको वहां पर सारे वीडियो मिल जाएंगे। और आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहना। और जहां से आप वीडियो के माध्यम से अपनी नोट्स भी बना पाओगे, क्योंकि मैं आपको वीडियो में इस तरीके से पढ़ाता हूं कि आप अपनी नोट्स भी बना पाओ और बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखना है यह भी आप सभी लोग जान पाओ। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले जब हम संदर्भ लिखते हैं किसी भी पद या पद्यांश का, तो उसके शुरुआत के शब्दों को और अंतिम के शब्दों को जरूर लिख लेते हैं। जैसा कि यहाँ आप उदाहरण के लिए देख सकते हो, ऊधो जाहु मैंने शुरुआत के शब्दों को लिखा, फिर अंतिम के शब्दों को लिखा है नए कहूँ मुस्काने। और मेरे प्यारे बच्चों, काले पेन से आप सब लिखना, लाल पेन का प्रयोग मत करना। मैंने यहाँ पर किया है लेकिन आपको नहीं करना है। फिर इसके बाद संदर्भ हेडिंग डाल देना। संदर्भ क्या हो जाएगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, आप काले पेन से सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे, के काव्यखंड भी आप काले पेन से सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिखिएगा, में संकलित पद शीर्षक पाठ से उद्धृत है। पाठ का नाम भी आपको काले पेन से ही लिखना होगा और सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिखना होगा। और जिसके रचनाकार कौन है, तो मेरे प्यारे बच्चों, जिसके रचनाकार हैं सूरदास जी। सूरदास जी का कोई पद हो या पद्यांश हो आपकी पाठ्य पुस्तक से, तो आप सेम इसी तरह से संदर्भ लिख देना। क्या कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित पद शीर्षक पाठ से उद्धृत है, जिसके रचयिता कौन हैं, सूरदास जी हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रसंग आप हेडिंग डाल देना। प्रसंग क्या हो जाएगा, तो इस पद में गोपियों ने बड़ी तर्कपूर्ण पद्धति से
उद्धव को पराजित किया है और उनसे परिहास भी किया है। प्रस्तुत पद में गोपियों ने क्या किया है, उद्धव जी को तर्कपूर्ण पद्धति के द्वारा पराजित कर दिया और साथ ही साथ उन्होंने उनसे परिहास भी किया है, जिसका वर्णन सूरदास जी ने बहुत ही सजीव किया है। तो चलिए मैं आपको बता दूं सरल व्याख्या, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको व्याख्या और काव्य सौंदर्य लिखना है। तो यहाँ आप सभी लोग ध्यान देंगे, जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के छात्र हैं। उद्धव जाहु तुम्हें हम जाने, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव जी से कहने लगी कि हे उद्धव, हम तुम्हें अच्छी प्रकार से जानते हैं, अधिक बातें ना बनाओ। उद्धव जाहु तुम्हें हम जाने, यानी गोपियां उद्धव जी से क्या कहने लगी कि हे उद्धव, आप अधिक बातें ना बनाओ क्योंकि हम आपको अच्छी तरह से जानते हैं। श्याम तुम्हें हिया को नहीं पटयो, तुम हो बीच भुलाने। गोपियां क्या कहती हैं कि हमें तो ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण भगवान ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है। श्याम तुम्हें हिया को नहीं पठयो, यानी भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है, बल्कि तुम तो बीच रास्ते में भटक कर यहाँ आ गए हो। मेरे प्यारे बच्चों, सूरदास जी के द्वारा यह जो पद रचित है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है बोर्ड परीक्षा के लिए भी। तो सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव जी से क्या कहने लगी कि हे उद्धव जी, हम सब जानते हैं, अर्थात हे उद्धव, हम तुम्हें अच्छी तरह से जानते हैं और अधिक बातें बनाने क्या जो है आप कष्ट मत करें। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि श्याम तुम्हें हिया को नहीं पठयो, तुम हो बीच भुलाने, यानी भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है, तुम तो बीच रास्ते में भटक कर यहाँ आ गए होगे, यानी आ गए हो। ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, बात कहत न लजाने। गोपियां उद्धव जी से क्या कहने लगी कि हे उद्धव जी, तुम ब्रज की नारियों से योग की बातें कर रहे हो। ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, यानी ब्रज की नारियों से तुम क्या कह रहे हो, योग करने की बातें कर रहे हो, यानी निराकार ईश्वर की उपासना करने के लिए कह रहे हो, निराकार ब्रह्म की उपासना करने के लिए कह रहे हो। और बात कहत न लजाने, क्या कहती हैं गोपियां कि ऐसी बातें करते हुए तुम्हें लज्जा का अनुभव नहीं हो रहा, यानी तुम्हें लज्जा नहीं आती। बड़े लोग ना विवेक तुम्हारे, ऐसे भये अयाने। क्या कहती हैं गोपियां उद्धव जी से कि वैसे तो तुम बड़े सयाने आदमी हो, यानी वैसे तो तुम बड़े विवेकशील यानी सयाने आदमी हो, ऐसे भये अयाने, और क्या कर रहे हो तुम, इतने अज्ञानी हो कि विवेक की बात ही नहीं करते। वैसे तो तुम बड़े सयाने आदमी हो, ज्ञानी आदमी हो, लेकिन तुम क्या कर रहे हो, लेकिन तुम जो है इतने अज्ञानी हो कि विवेक की बात ही नहीं करते हो। हम सो कहीं लई हम सही कह, जिया गुण ले हूँ सयाने। गोपियां कहती हैं कि तुमने जो भी कुछ कहा है वह तो हमने सहन कर लिया। हम सो कहीं लई हम सही कह, यानी तुमने हमसे जो जो कहा है हम लोगों ने सहन कर लिया। जिया गुण ले हूँ सयाने, और यानी किंतु तुम अपने मन में अच्छी प्रकार विचार करके देखो। क्या देखो कि अबला कह दशा दिगंबर, मष्ट करो पहचाने। गोपियां कहने लगी कि जरा तुम ही अपने मन में अच्छी प्रकार से विचार करके देखो क्या कि कहाँ योग की दिगंबर यानी वस्त्रहीन दशा, और इसलिए अब तो यही अच्छा है कि तुम चुप रहो। कह अबला कह दशा दिगंबर, मष्ट करो पहचाने, यानी कहाँ योग की ये वस्त्रहीन दशा, हम कहाँ से ऐसा कर पाएंगे। इसीलिए आप सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप क्या करो, आप चुप ही रहो, मष्ट करो पहचाने। साँच कहो तुमको अपनी सो, बूझत बात निदाने। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव जी,
हम अंत में अपनी शपथ देकर आपसे पूछती हैं। क्या पूछती हैं? साच कहो तुमको अपनी सो बूझती बात निदाने, यानी अपनी सौगंध देकर आपसे एक बात पूछती हैं। क्या कि सूर श्याम जब तुम्हें पठायो तब नए कहूँ मुस्काने। क्या कहती हैं गोपियां कि जब भगवान श्री कृष्ण ने आपको यहाँ भेजा था तो क्या वह थोड़ा सा मुस्कुराए भी थे अथवा नहीं? तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए मैं आपको बता दूं कि व्याख्या आपको कैसे लिखना है और काव्य सौंदर्य कैसे लिखना है। तो जाऊं तुम्हें हम जाने, इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों आप लोग व्याख्या हेडिंग डाल देना काले पेन से। और क्या हो जाएगी व्याख्या कि गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव, हम तुम्हें अच्छी प्रकार से जानती हैं, अधिक बातें ना बनाओ। उद्धव जाहूं तुम्हें हम जाने, श्याम तुम्हें हिया को नहीं पठयो, तुम हो बीच भुलाने। गोपियां क्या कहती हैं कि हमें तो ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा मालूम पड़ता है कि श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है, तुम तो बीच रास्ते में भटक कर यहाँ आ गए हो। श्याम तुम्हें हिया को नहीं पठयो, तुम हो बीच भुलाने। और ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, बात कहत न ल जाने। गोपियां उद्धव जी से क्या कहने लगी कि तुम तो बीच रास्ते में भटक कर यहाँ आ गए हो और तुम क्या कर रहे हो कि तुम ब्रज की नारियों से योग की बातें कर रहे हो, यानी ब्रज की नारियों से उस निराकार ईश्वर की प्रार्थना करने के लिए कह रहे हो जिसकी प्रार्थना हम कर ही नहीं सकते। यानी ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, बात कहत न ल जाने, अर्थात तुम ब्रज की नारियों से योग की बातें कर रहे हो और ऐसी बातें करते हुए तुम्हें लज्जा का अनुभव नहीं हो रहा। आगे गोपियां क्या कहती हैं कि बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भये अयाने। क्या कहती हैं गोपियां कि वैसे तो तुम बड़े सयाने आदमी हो, किंतु तुम इतने अज्ञानी हो कि विवेक की बात ही नहीं करते। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भये अयाने, हमसो कहीं लई हम सही कह, जिया गुण ले हूँ सयाने। कि हम अंत में अपनी शपथ देकर आपसे पूछती हैं कि आप सच सच बताइए। क्या सच सच बताइए? सूर श्याम जब तुम्हें पठायो तब नए कहूँ मुस्काने। सूरदास जी कहते हैं गोपियां उद्धव जी से कहने लगी क्या कि जब भगवान श्री कृष्ण ने आपको यहाँ भेजा था तो क्या वह थोड़ा सा मुस्कुराए भी थे? तो चलिए मैंने आपको बता दिया व्याख्या लिखने का तरीका। काव्य सौंदर्य आपको कैसे लिखना है अपनी नोट्स पर, क्योंकि काव्य सौंदर्य आपको बोर्ड परीक्षा में नहीं लिखना होगा, तो यहाँ पर काव्य सौंदर्य आप हेडिंग डाल देना। पहला बिंदु है भाषा। तो सूरदास जी के जितने भी पद हैं यानी पद्यांश हैं, सभी पद्यांशों की भाषा क्या है मैंने आपको बताया था। सभी पद्यांशों की भाषा मेरे प्यारे बच्चों ब्रज भाषा है। रस यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस है, छंद गेय पद है, अलंकार अनुप्रास अलंकार है और गुण कौन सा है? माधुर्य गुण है। तो अगले वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा सूरदास जी के द्वारा रचित अगला जो है पद, जो कि 10वें नंबर का है, निर्गुण कौन देश को वासी। इसका भी मैं आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या और काव्य सौंदर्य बताऊंगा अगले वीडियो में। तो आप सभी लोग चैनल के साथ जुड़े रहें, वीडियो को शेयर करते रहें और अपनी नोट्स भी बनाते रहें, पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।